हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आइडियन पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर थोड़ा बेसिक से पढ़ना है तो हम उसके भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वो ज़रूर देखिए, है ना। तो इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस इसके पहले हो चुका है ऑलरेडी, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज बारी है इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, पहले तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। पहली चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है जेई मेन में। और दूसरी चीज़ इसमें पढ़ना क्या है ये हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। तो इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना होता है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम सब कुछ बोल देते हैं एक बार। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में: इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन के थ्रू फॉर्मूले याद किए रहते हैं। जैसे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। लॉग 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ मॉड एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक एक्स, और माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों को बच्चों ये दिखता है कि एफ ऑफ जी एक्स इंटू अगर जी डैश एक्स दिखे तो आप क्या करिए डी एक्स, तो यहाँ पे आप जी एक्स को टी पुट कर देते हैं और इससे आपका काम आसानी से हो जाता है। उसके बाद एक आता है दूसरा इंटीग्रेशन। ये मान लीजिए दूसरा इंटीग्रेशन को I2 लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन जी एफ ऑफ एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको टी मानते हैं तो ऊपर टी टी, तो ये आ जाता है ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर। इसके बाद आपके आते हैं, एक हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अगर इंटीग्रेशन को एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, जहाँ पे इसको हम लोग प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स कहते हैं, देन अगर एफ एक्स की जगह पे लीनियर फंक्शन हो जाए ए एक्स प्लस बी, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एफ ऑफ कैपिटल ए एक्स प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए लिख देते हैं। जैसे चेन रूल में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका tan x का इंटीग्रेशन कितना है, तो ये साइन बाई कॉस लिखते हुए माइनस ln कॉस लिख देते हैं इसको, प्लस सी। फिर कॉट आता है, कॉट का होता है ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस सी। फिर सेक एक्स ln ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, है ना। ये सब लिखते जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हम लोग 10वीं बार भी पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे कोसेक एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिखते हैं और उसको हाफ एंगल फार्मूला में ln ऑफ tan x बाई 2 लिख देते हैं। इसके बाद आते हैं तो अपनी स्पेशल इंटीग्रल आते हैं, और वो स्पेशल इंटीग्रल कौन से हैं, पहले इसको आराम से आप नोट कर लीजिएगा। पहले हमने कहा कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और फिर कैपिटल एफ एक्स को प्रिमिटिव ही कहा जाता है। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर लीनियर की जगह पे ए एक्स प्लस बी हो तो उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और ये सारी चीज़ें वहीं सब्स्टिट्यूशन से होती हैं। इसके बाद अपनी स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये है बच्चों की, अब देखो जैसे अब स्पेशल इंटीग्रल क्वेश्चन के थ्रू सही रहता है, लेकिन एक बार हमारा काम है कि अच्छे से सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करा देना, है ना। भले लिख पाऊँ या ना लिख पाऊँ, इन सब के प्रूफ भी होते हैं। तो स्पेशल इंटीग्रल में ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ऐसे 9 होते हैं। तो इसका होता है 1/2a ln ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। उसी तरह से 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक नेगेटिव कॉमन लेके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसको ऐसे लिख देते हैं a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। फिर आता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह रहेगा। उसके बाद आपके क्वाड्रेटिक वाले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है
तो इसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखते हैं प्लस सी, या माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हो, लेकिन हम लोग इसी को याद रखते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, तो इसको लिखते हैं ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। इस तरह से आपका रहता है। अगला होता है बच्चों की 1 अपॉन हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो इसको बाई पार्ट से करते हैं, एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। इस तरह से आप इसी तरह से याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो इसमें क्या करते हैं, ये पार्ट सेम रहता है, एक्स बाई 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिमिलर रहता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या लिखते हैं, ln वाला लिख देते, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सिमिलर फॉर थर्ड आल्सो। इसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बच्चों। तो u और v दो अगर फंक्शन है तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं, तो ये लिखते हैं u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du बाई डी एक्स टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर ये होल इंटीग्रेशन। और u और v कैसे सेलेक्ट करें, उसके लिए आइलेट रूल अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए अलजेब्राइक फंक्शन, ए एक्सपोनेंशियल, ए अलजेब्राइक लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसमें जो पहले आया है उसको फर्स्ट और जो सेकंड आया है उसको सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स कॉस एक्स में एक्स अलजेब्राइक है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे। तो ये एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, और ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो एक्स साइन एक्स प्लस कितना आएगा, ये कॉस एक्स आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ओके, इसके बाद आपके बहुत सारे स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो मैं एक एक करके मैं उसको रिकॉल कराते जाता हूँ। अब देखो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चों हम लोग वैसे वो जेई मेन के कोर्स में कम आता है, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि जब लीनियर फैक्टर्स हों अलग अलग, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, एक्स सी अपॉन एक्स माइनस सी लिखते हैं। एक इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आता है आपका स्पेशल इंटीग्रल्स में 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स रहे प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स रहे प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स रहे प्लस डी। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं आप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड tan एक्स को टी पुट कर देते हैं, इससे आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। उसी तरह से साइन एक्स कॉस एक्स रहे तो हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं, साइन एक्स का 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस एक्स का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह से हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि स्पेशल इंटीग्रल, इसी में सब्स्टिट्यूशन बाई पार्ट्स, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, जब बाई पार्ट्स पढ़ते हैं तो आपके दो स्पेशल इंटीग्रल और आते हैं जो आपके बोर्ड लेवल के हैं, एक्स एफ डैश एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, एक पे बाई पार्ट्स लगाते हैं तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है, तो ई की पावर एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अगला होता है कि एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये अगर रहे तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये पहला है ये दूसरा है। उसके बाद अगला आता है कि आपका इस तरह से रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ या एक्स की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर एंड पुट एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी, और जब यहाँ प्लस रहेगा तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस
डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, बेसिक से डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं, रिडक्शन फार्मूला, ये सारी चीज़ें हमने रिवाइज करा रखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो लेक्चर्स ज़रूर देखेंगे। अब हम लोग एक एक उसी तरह से एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग क्वेश्चंस करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको फील आ जाएगी। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसकी वैल्यू बतानी है इस इंटीग्रेशन की। तो इसमें हम लोग मॉड को ब्रेक करते हैं। बिना मॉड के ब्रेक किए आपसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो 0 से 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। तो ये मॉड अपना साइन चेंज कर रहा है, तो ये 0 से 1 चलते हैं और ये नेगेटिवली ब्रेक होगा, तो 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये 1 से 2 चलेंगे और ये पॉजिटिवली ब्रेक हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ आते हैं तो ये 2x, तो वो 0 से हाफ चलेंगे, ये 1 माइनस 2x सिमिलरली, और फिर हाफ से 1 चलो, 2x माइनस 1 डी एक्स, और ये तो अपना 1 है ही। ये देखो ध्यान से, ये x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 से हाफ, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/2 से 1 प्लस 1, तो ये 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, ये कितना आता है 3/2 विच इज़ 1.50। क्लियर, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो इसमें मॉड की ब्रेकिंग है। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है तो यहाँ 2 के आगे मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होगा, इसके आगे नेगेटिवली ब्रेक होगा। मतलब ये लिखते हैं हम लोग x माइनस 2, फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और 2 माइनस एक्स इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये उसी पे ब्रेक है, मतलब उसी पे बेस्ड है। मॉड ब्रेकिंग आती है तो आप आसानी से क्वेश्चन ये कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें मॉड ब्रेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मॉड ब्रेकिंग की नॉलेज और लिमिट। ये 1 माइनस 2x है ना, तो 1 माइनस 2x 0 होता है आपका, x इक्वल टू 1/2 पे, तो 0 से हाफ चले, हाफ से 1 चले, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन एरिया का है। एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड द मॉड ऑफ x/2 प्लस मॉड ऑफ y/3 इक्वल टू 1 एंड इनसाइड, इस लाइन के आउटसाइड और इलिप्स के इनसाइड। ये इलिप्स में हमने थोड़ा गलती लिखा है, ये x स्क्वायर y²/9 है ये बेसिकली बच्चों। तो ये वर्टिकल इलिप्स है, ऐसे बनाया आपने वर्टिकल इलिप्स। आप ये लाइन की इक्वेशन बनाओगे ना तो ये ऐसे बनेंगी। ये 4 लाइन है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब लाइन के बाहर कह रहा है, तो इसके बाहर और ये अंदर, तो इलिप्स की एरिया पाई ए भी होती है। तो ऐसा करते हैं, एक पार्ट का निकाल के 4 टाइम्स कर देते हैं, और ये कितना है 2 है, ये 3 है, तो इलिप्स एरिया लिखेंगे, पहले तो 4 टाइम्स कर लेते हैं, और एक का तो पाई ए बी, तो पाई ए बी कितना है, तो ए है आपका 2 और बी 3 है, तो 2 इंटू 3/4 माइनस 1/2 टाइम्स 2 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पाई माइनस हो जाएगा ये बच्चों 12, विच इज़ 6 टाइम्स पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एरिया ऑफ इलिप्स, x² प्लस y² इक्वल टू 1 इज़ पाई ए बी, है ना। ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हम क्वार्टर का एरिया क्या किए, y4 कर दिए, और उसके बाद ये हमने इस ट्रायंगल के एरिया को रिमूव कर दिया, तो इससे हमें ये हाईलाइटेड एरिया मिल गई। और ये जितना है वहीं ये चारों हैं, तो हमने क्या किया 4 टाइम्स कर दिया है। तो ये हो गया 6, 4 कैंसिल हो गया 6 पाई, और ये 2 कैंसिल हो गए 12, तो 6 टाइम्स पाई माइनस 2। एक बार करेक्शन कर देख लेते हैं, 6 टाइम्स पाई माइनस 2 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, है ना। हम लोगों को क्वेश्चन करने से मतलब होना चाहिए ऑप्शन कौन, आम गिनो गुठली कौन गिनता है। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला देखो बच्चों, मैंने लिखा है 0 से हाफ x² माइनस x² टू दी पावर 3/2 dx इक्वल टू k/6, देन k इज इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये अपना i है 0 से हाफ
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 dx। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के हमने डिसाइड किया कि x की वैल्यू साइन थीटा पुट करनी चाहिए, तो dx हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। क्लियर। और ये लिमिट हो जाएगी 0 से साइन 0 0, और ये 1/2 आता है π/6 पे प्रिंसिपल वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और ध्यान से देखो तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे dx cos थीटा डी थीटा। तो एक cos कैंसिल, ये tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर -1 और sec स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस थीटा 0 से π/6। तो ये हो जाएगा tan थीटा tan 1/√3 माइनस π/6 एंड दिस इज इक्वल टू k/6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 के इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप ध्यान से देखो π/6 नहीं π/6 बिल्कुल। तो k की वैल्यू आएगी दोस्तों 2√3 माइनस पाई। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 2√3 माइनस पाई बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये करना है बच्चों की, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, x की वैल्यू साइन थीटा पुट करेंगे, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? उससे फ़ायदा ये मिलता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, और कॉस ये 2 कैंसिल होकर कॉस क्यूब बन जाता है। ये कॉस का एक कॉस कैंसिल किया, ऐसे नहीं करना चाहिए इसको। यहाँ कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर एक्स थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं और इस कॉस को उड़ाते हैं तो सही रहता है। तो इस तरह से tan स्क्वायर थीटा बना, tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखते हैं, और सेक स्क्वायर को tan थीटा और 1 को थीटा। तो 0 से π/6 tan थीटा, तो ये tan π/6 होता है 1/√3 और ये π/6। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2√3 माइनस पाई। इस तरह से हमारा ये करेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है ना, बिल्कुल सही है ये। k इक्वल टू 2√3 माइनस क्या पाई। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको बस ऐसे लिख देते हैं, x sec x अपॉन x sec x मल्टीप्लाइड बाई कॉस से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो एक सेक बनाया है, और x cos x होल डिवाइडेड बाई x sin x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि इसी का डिफ्रेंशिएशन x cos x है, तो इसको सेकंड मान लेंगे और इसको फर्स्ट। तो ये हो जाएगा x sec x, और ये 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, तो ये -1 अपॉन x sin x प्लस कॉस x, और ये माइनस x sec x का इंटीग्रेशन, तो x sec x इंटू tan x प्लस sec x होल डिवाइडेड बाई x sin x प्लस कॉस x। और देखो एक माइनस साइन था तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। अब फ़ायदा ये होता है बच्चों कि ये सिंप्लीफाई होके जब इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस x sec x अपॉन, ये आप खुद से करना है एक बार, ये आपको खुद करना होगा बच्चों। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा sec स्क्वायर x में, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोगों को अच्छी तरह से पता है tan x, तो उसी tan x को हम पहले लिख देते हैं माइनस x sec x होल डिवाइडेड बाई x sin x प्लस ये क्या है cos x है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें मैं ये कह रहा था कि आप साइन कॉस में चेंज करोगे ना तो अपने आप देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कर दो सर, तो x sin x प्लस cos x अपॉन cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, और 1/cos स्क्वायर को मैंने डायरेक्टली सेक स्क्वायर लिखा है। ओके, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन तब है जब आप आराम से किए रहेंगे, अदरवाइज आप फंस सकते हैं और आप भूल सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का है, जब हम लोग तैयारी करते थे तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता था, और ये हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे। इनफैक्ट जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन होता है, इसमें क्या करते हैं कि sec x की पावर 2/3 और cosec x की पावर 2/3, इसमें पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/cos ऑफ x की पावर 2/3
और साइन ऑफ एक्स की पावर 4/3। इनका सम नॉर्मली इवन इंटीजर आता है, तो ऐड करोगे तो 6/3 विच इज़ 2। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना tan बना सकते हैं साइन की हेल्प से उतना बना देते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर 4/3 कर दिया हमने। तो आप कहोगे कि सर कॉस ऑफ एक्स की पावर पहले 2/3 तो था ही और आपने 4/3 एडिशनली ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा बच्चों tan x 1 अपॉन tan ऑफ x की पावर 4/3, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स विच इज नीचे ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स। अब ये आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, t की पावर -4/3 dt, जहाँ पे t अपना tan x है। ये आप फटाफट एकदम मशीन की तरह करते रहो। अब ये नहीं आता तो क्या आएगा, तो t की पावर -1/3 अपॉन -1/3 प्लस c, ये -3 अपॉन t मतलब tan x की पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो इसमें हमने ये कहा कि ये साइन दिया हो, कॉस दिया हो या इस तरह से लिखा हो, आप हमेशा इसको साइन कॉस में चेंज कर लेना और जितने साइन हो उतने tan बनाना। कॉस अपने आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पावर 4 होता है, सेक की पावर 4 होता है तो 1 + tan स्क्वायर और 1 सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिखते हैं और एक सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, किसी किसी क्वेश्चन में वो भी हो जाता है। तो वो आप आराम से ध्यान रखेंगे और इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है, इसको याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का 0 से π/2 sin³ x अपॉन sin x प्लस cos x। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, वो होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों की a to b f of x dx की वैल्यू लिखते हैं a to b f of t dt। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है लिमिट एक्सचेंज करने की, a to b f of x dx। अगर हम इनको एक्सचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, b to a f of x dx। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें a to b में कोई प्रॉब्लम है या हमें ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे थे, तो a to c चलते हैं और फिर c to b चलते हैं f of x dx, जहाँ पे c नॉर्मली जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है a to b f of x को a to b f of a + b - x लिखते हैं। नॉर्मली a ज़्यादातर 0 होता है। पांचवा -a से a अगर है तो इसको लिखते हैं 0 to a f of x + f of -x। इसमें अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इन दोनों का समेशन 0, इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है 0 से a रहता है तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं 0 से a/2 fx + f of a - x, है ना। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते रहते हैं। तो अब देखा जाए तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, जैसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दें या फोर्थ लगा के ऐड कर दें, तो 0 से π/4 हो जाएगा, समझिएगा। फिर क्या होगा, ये sin³ x अपॉन sin x प्लस cos x, और फिर लिखेंगे ये हो जाएगा cos³ x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो ये हो जाएगा sin³ x प्लस cos³ x का फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाता है आपका sin x प्लस cos x, और फिर sin² x प्लस cos² x माइनस sin x cos x होल डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। आप आराम से करते जाओ, हो जाएगा आंसर। ये आराम से मशीन की तरह सिंप्लीफाई होता है। sin x cos x को sin 2x लिख सकते हैं, 0 से π/4 1 - sin 2x/2। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ x और यहाँ माइनस कॉस माइनस प्लस हो जाएगा 2x/4, 0 से π/4 रख दो इसमें वैल्यू। तो जब π/4 रखोगे बच्चों तो ये π/4 आएगा और ये π/2 के कारण 0, और जब 0 रखेंगे तो ये 1/4, तो ये आ जाएगा π - 1 होल डिवाइडेड बाई 4 करके। π - 1 होल डिवाइडेड बाई 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से π/2
और x की जगह π/2 माइनस एक्स, और फिर ऐड करते हैं, वो भी 100% सही है। लेकिन उसमें बस ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि वो 2i की वैल्यू होती है, 2i की वैल्यू, 2i की वैल्यू, 2i की वैल्यू, तो लास्ट में आप डिवाइड करना ना भूलें। 4th और 6 में कन्फ्यूजन होता है, तो पहले आप ज़्यादातर क्या करिए 4th लगाया करिए, 4th ना हो तो 6 लगाइए। बस बेसिक डिफरेंस ये है बच्चों की, ये तो एकदम यूनिवर्सल है -a से, लेकिन इनमें इसलिए कन्फ्यूजन होता है क्योंकि, और कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं, ये हमेशा a to b रहती है और ये 0 से a रहता है। इसका भी एक स्पेशल केस 0 से b होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पहले 4th लगाते हैं, 4th नहीं हुआ तो 6 से करते हैं। एक होता है प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, फिर लेमनेट्स रूल, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसी तरह से आपका एरिया अंडर कर्व में बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए, सिमेट्रिक आना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो आना चाहिए। उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं 1 बाई 1 रिकॉल कराते जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और हमने आपको बता ही दिया कि डिटेल में पढ़ना है, तो हमने सब कुछ प्रूव कराया बच्चों को। फिर वही चीज़ बताऊँगा, क्वेश्चन नहीं कराऊँगा तो आप लोग कहोगे क्वेश्चन नहीं कराते हैं, है ना। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। तो ये आई है आपका इंटीग्रेशन, इसमें लिखा है हमने cot x होल डिवाइडेड बाई cot x प्लस cosec x dx। क्लियर। तो अब ये हो जाएगा आपका, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो cos x अपॉन ये लिखेंगे 1 प्लस cos x, ये cos x प्लस 1 एक ही बात है। हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं, ये 0 से π/2 चलता रहेगा बच्चों। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ये 0 से π/2। तो आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1, मतलब 1 होगा माइनस 1/2 टाइम्स सेक स्क्वायर x/2 dx, 0 से 1, सॉरी 0 से π/2। तो ये 1x हो जाएगा, और यहाँ tan ऑफ x/2 0 से π/2। तो π/2 जब रखेंगे तो ये π/2 होगा, और ये π/4 के कारण 1 हो जाएगा, और 0 पे दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो पाई कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2/2 होगा, है ना। तो m टाइम्स ये पाई कॉमन, एक मिनट 1/2 कॉमन लेते हैं, तो ये पाई प्लस समथिंग करना है, तो पाई माइनस 2। तो कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और n की वैल्यू आएगी -2। तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है m इंटू n, विच इज़ -1। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं तो हो जाता है, अदरवाइज़ आप सेक और कोसेक में लिखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, जो कि इस प्रॉब्लम में टाइम टेकिंग है, और यही होता है प्रैक्टिस करने का नतीजा। ये जैसे हमने कन्वर्ट किया, ये tan में बना ना, सारी लिमिट डिफाइन आ गई। कभी कभी लिमिट नहीं डिफाइन होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो अपना लिमिट चैप्टर में पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। हमने आपको कहा भी है कि ये सब सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे आपको x और dx के बारे में सोचना है, तो आप x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो 1/, अब ये कैसे आया है, ये प्रैक्टिस से आएगा। x स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, ये 1/x। अब देखो इसी का ये डिफ्रेंसीसन है। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर से अगर आपने डिवाइड किया तो इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये लिखोगे, तो ये हो जाएगा ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कौन सा है भाई, हाँ, ये इसी को ऐसे लिखा गया है बच्चों, x³ प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन यहाँ पे तुक्केबाजी करते हैं, गैस करते हैं जिसको कहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो पहले आप इसको x⁴ प्लस x को t मानेंगे, तो इससे आपका काम नहीं बनेगा। फिर आप क्या करोगे कि एक x कॉमन x³ से डिवाइड करके करोगे, तो 2 माइनस 1/x³ होल डिवाइडेड बाई x³ से डिवाइड करोगे तो ये x बनेगा, फिर ये 1/x², इससे भी काम नहीं बनेगा। तो आप तुरंत डिवाइड करते हैं x² से,
और आपका काम हो जाता है ना। लेकिन ये हीट एंड ट्रायल प्रोसेस है, इसमें छटपटाना नहीं चाहिए, छटपटाओगे काम गड़बड़ हो जाएगा। छटपटाने से सेंस है बच्चों की परेशान नहीं होना चाहिए, इत्मीनान से करेंगे आराम से हो जाएगा। ऐसे हम सारे क्वेश्चंस करा सकते हैं चाहें तो लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए और आगे बढ़िए। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, इसकी वैल्यू बतानी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो इसका तरीका क्या होता है कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा इस फार्मूले को। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n रहे, समेसन r वेरी फ्रॉम a टू r इक्वल टू b, f ऑफ r/n हो। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं a/n टू b/n, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r/n को x कर देते हैं और 1/n को dx कर देते हैं। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले उसको लिमिट सिग्मा फॉर्म में लिखो, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये n+1 n+2 n+n, तो आप ऐसे लिख सकते हो n+r की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई n की पावर 4/3। r वेरी फ्रॉम 1 से n, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/n को साइड कर लेते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n को हमने क्या किया बाहर, तो ये r वेरी फ्रॉम 1 to n और ये अंदर लेकर चले जाते हैं, तो 1+r/n की पावर 1/3। ओके, अब हम इसको x मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n विच इज़ 0, n/n 1 + x टू दी पावर 1/3 dx। तो ये 1 + x टू दी पावर 2/3 3/2, 0 से 1, जब 1 रखेंगे तो 3/2, 2 की पावर 2/3 माइनस, जब 0 रखेंगे तो 3/2, 4/3 आंसर है, 2/3 3/2। ओके, अरे रे 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 रे, ये 2/3 नहीं 4/3 होगा ना बच्चों, 4/3 3/4। तो 4/3 रखोगे तो ये 2 रखोगे तो ये आएगा आंसर आपका, और 2 तो 3/4 की पावर 2 की पावर 4/3 माइनस 3/4। अब मेरे ख्याल से सही होना चाहिए आंसर, बिल्कुल अब सही है। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने किया था, जैसे x की पावर 1/3 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4/3/4/3 ना, हम इसको 2/3 लिख रहे थे, तो कहाँ से आंसर आएगा, गलत आएगा। आप कह सकते हो इत्मीनान से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करने से ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। बस इसमें इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप मेमोराइज़ कर लेना यहीं तक। पहले 1/n लाते हैं, पहले सिग्मा, फिर उसके बाद 1/n r/n का एक्सप्रेशन बनाते हैं, r/n को x लिख देते हैं और 1/n को dx लिख देते हैं और a to b, ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन एरिया का है। द एरिया ऑफ द रीजन x y x² लेस देन y लेस देन और इक्वल टू 3 - 2x। तो यहाँ पहले इक्वालिटी लगाइए, तो ये दो कर्व हैं y इक्वल टू x² और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो x² इक्वल टू 3 - 2x, तो ये आ जाएगा x² - 2x प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 और 1 आएगी। मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा लाइन। अब कह रहे हैं y लेस देन और पैराबोला के ऊपर, मतलब ये रीजन है आपका। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये एब्सिसा हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा -3। ये y इक्वल टू x² कर्व है और ये y इक्वल टू 3 - 2x कर्व है। तो आपको एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, -3 से 1 चलेंगे, 3 - 2x -x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x -x² -x³ 3, ये -3 से 1 रखेंगे तो ये 3 - 1 - 1/3 और -3 रखेंगे तो ये -9 अगेन और +9, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 - 1/3 होता है 5/3 और +9, तो ये 32/3 आएगा।
है ना। लेकिन ये इतना आसानी से हमने कैसे किया इसको मैं बताऊं। तो ये हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ किया है और y इक्वल टू 3 - 2x दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया सॉल्विंग मेथड से। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो -3,9 और ये आ गया 1,1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर रहे हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं -3 से लेकर 1 तक। -3 से लेकर 1 तक जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि आपका आराम से ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ओके, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है -3 से लेकर 1। ओके, सही है ना ये, बिल्कुल। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। I1 दिया है, I2 दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, किसी एक को पिक कर लीजिए। I2 को जैसे पिक कर लिया क्योंकि हाई पावर उसमें है 101 पावर, तो x की पावर 50 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 101, और इसको 1 को हम लोग इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स में सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट। तो ये हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा x माइनस 1 - x की पावर 50 की पावर 101 टाइम्स x, ये 0 से 1 हो गया, माइनस डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 101 1 - x की पावर 50 की पावर 100, समझिएगा ध्यान से, -50 x की पावर 49 और ये एक x dx, ये 0 से 1, ये 1 पुट करोगे और 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5050 0 से 1, और ये x की पावर 50 को हम लोग लिख सकते हैं 1 - x की पावर 50 की पावर 100, और इसको लिख सकते हैं 1 - x की पावर 50। तो 1 1 कैंसिल हो गया, अभी भी वहीं थे। लेकिन इसका एक फ़ायदा मिलेगा आपको, आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको 5050 0 से 1 1 - x की पावर 50 की पावर 100 माइनस 5050 0 से 1 1 - x की पावर 50 की पावर 101 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर बढ़ जाएगी। अब आप ध्यान से देखो तो ये भाई साहब कौन है, I2। तो ये I2 इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं 5050 I1 माइनस 5050 I2। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 5050 अपॉन 5051 I1। तो यही है आपका अल्फ़ा, 5050 अपॉन 5051। कौन सा है भाई, सी ऑप्शन है। ऑप्शन हमने लिखा नहीं था बच्चों, ऐसे ही 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, एक पे बाई पार्ट्स लगाते हैं, रिडक्शन फार्मूला कहते हैं इसको। जैसे हमने 101 को 100 से रिलेट कर लिया तो I2 की वैल्यू पता चला इसके इक्वल आ गई। वैसे इसको हम लोग I2 नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग I101 लिखते हैं और इसको I100 लिखते हैं, लेकिन इसने I1 I2 लिख दिया तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो हमने क्या किया है बच्चों, ये 1 को फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान लिया है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन में पहले पावर का फिर इसका और फिर x आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शंस, ये 101 और 50 ये दोनों प्रोडक्ट होके मल्टीप्लाई होके 5050 बन गया है। और उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी बचती है उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर देते हैं और ऐसे हमारा क्वेश्चन इत्मीनान से सॉल्व हो जाता है। ओके, ये हो गया आपका। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 0 से 1 x इंटू कॉट इनवर्स 1 - x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर को पहले t पुट कर देते हैं, फिर 2x dx आपका dt हो जाता है। तो x dx आपको चाहिए तो 1/2 टाइम्स dt लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये इंटीग्रेशन, ये लिमिट में कोई कन्वर्जन नहीं होता है, 1/2 टाइम्स ये कॉट इनवर्स 1 - t प्लस टी स्क्वायर लिख दिया आपने dt। 1/2 को बाहर करिए, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये tan इनवर्स ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी dt, समझते जाना। तो ये 1/2 टाइम्स 0 से 1, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी इंटू टी माइनस 1,
और आप ध्यान से देखो तो ये आपका इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से हाफ tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स t माइनस 1 dt। अब आप ध्यान से देखो, इसको अगर प्लस कर दें तो ये 1/2 टाइम्स 0 से हाफ tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1 माइनस t dt, और ये दोनों सेम ही होते हैं तो ये फाइनली आ गया tan इनवर्स t dt 0 से 1। अब इसमें हम लोग t को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, 1 को dt, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये t माइनस 0 से 1 माइनस 0 से 1, ये हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, तो ये हो गया π/4 माइनस 1/2 ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर 0 से 1, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 ln 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या करना है, 2-3 काम करने हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर को t मानना है, स्टेप 1। फिर ये जो इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाए हैं वो आपको आनी चाहिए। ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अब बेसिकली इस तरह से क्रिएट करके आपको इस तरह से लिख देना है, और ये tan इनवर्स t माइनस 1 को एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस होगा, और बाई फोर्थ प्रॉपर्टी ये दोनों सेम ही होते हैं तो हमने 2 टाइम्स लिखा है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 2 टाइम्स tan इनवर्स t dt, तो ये 2 कैंसिल हो गया, और उसके बाद हमने सीधे ये और उसके बाद बाई पार्ट्स लगाए हैं। यही किया है बच्चों, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं किया है। मेरे ख्याल से आप स्नैपशॉट ले लिए होंगे, और कैलकुलस हम लोग करते रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी क्लासेज अपडेट रहेंगी। कई बच्चे सोच रहे हैं कि यार केवल एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। इत्मीनान से करो, आराम से करो, सब कुछ अच्छा होगा। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ये एक सीरीज चलती रहेगी, आप परेशान मत होना। 1/x² माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर की वैल्यू ये है। आपको a और fx के बारे में कमेंट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है ये तो पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब x माइनस 1 को हमने सिखाया है 3 tan थीटा पुट कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका 3 tan थीटा पुट करोगे तो 3 स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो 3 स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 3 की पावर 4, तो 1/3 मतलब 1/27 बाहर आएगा। और ये आप फाइनली देखो तो यहाँ 4 यहाँ 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 1/20 54 करेंगे इसको, और ये लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। तो 1/54, अब ये थीटा प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब हमें इसको रिप्लेस करना है, तो tan थीटा आपकी वैल्यू है, आप ध्यान से देखो x माइनस 1/3, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/54 tan इनवर्स, आप लिख सकते हैं x माइनस 1/3, और इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक करेंगे तो 2 तो गायब हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो 3 टाइम्स x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। रिप्लेसमेंट कर रहे हैं प्लस c, तो हेंस a की वैल्यू आपको दिख रही है 1/54 है, और जो b है वो आपका है 3 टाइम्स x माइनस 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
बस ये है कि आप इसको इस तरह से लिख देते हैं और x की वैल्यू आप जैसे x-1 की वैल्यू जैसे ही 3 tan थीटा पुट करते हैं आपका क्वेश्चन इत्मीनान से सॉल्व हो जाता है और इसमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ऑलमोस्ट हमने 10-12 क्वेश्चन लगाए हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी करते रहिए और इसके बाद भी हम लोग जल्दी मिलते हैं और भी क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कवर नहीं किया है, वो भी करेंगे। आपको इस तरह के सीरीज़ के क्वेश्चन, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे और आपको वो लिंक भी दे देंगे जिससे आप आराम से डिटेल में जिन बच्चों को पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं, या वीडियो भगा के पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर उसको क्यों करा रहे हैं, उसको इसलिए आपको जस्ट सपोर्ट के लिए करा रहा हूँ बच्चों, वो इसलिए कराया हूँ क्योंकि सपोर्ट आपको मिले, आपको अच्छा करो। आप, मेरा मकसद ये है कि आप जेईई मेन में अच्छा करो, कम से कम 200 नंबर लाओ, तभी हमारा ये पैसा वसूल होगा। ओके, उतना तो करना पड़ेगा। और मैथ में जैसे हमने 80 का कमिटमेंट किया था तो 80 आपके मिल जाएंगे, तो हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाना वाजिब हो गया और पैसे वसूल हो गए आपके भी। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।